बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पुनलसर गांव का एक दलित युवक संतोष नायक है, जिसकी 7 लोगों ने मिलकर के एक षड्यंत्र पूर्वक हत्या कर दी जाती है और उसको बेरहमी के साथ में पीटते हैं और रात को 12 बजे तक लेकर के उस गाड़ियों में उनको अलग अलग जगह ले जाकर के पीटा जाता है कि डिप्टी को निलंबित किए जाए। ऐसे नाकामी अफसर जो हैं, जो निष्पक्ष जांच नहीं करते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब हमारी मांग है, अगर प्रशासन ढंग से सुन लेता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो प्रशासन को अल्टीमेटम देकर के बड़ा आंदोलन करेंगे। राम राम, नमस्कार, मैं महादेव, आप सबका स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैडम बीकानेर कलेक्टर कार्यालय जस्ट सामने मौजूद। अब इस जगह पर ही मौजूद हूँ जैसे में आज से 2 दिन पहले एक वीडियो हो चुका आप लोग आ रहे सामने लाए। बीकानेर डूंगरगढ़ विधानसभा रे पुंदलसर गांव रे मायने पुंदलसर गांव रो उप सरपंच हो जिकेरी हत्या ने ले पड़ी बका जी का परिजन है और बारा जी का समाज रा लोग है। मैं कई दिन से धरने पर भी बैठा, लेकिन आज बारा समाज से कई सारा लोग है जिका देख सको सैकड़ों की संख्या माने जी का लोग है आज मौजूद है और बाकी समाज रे माने जी का नेता है भी आज है मौजूद। आज लोग इतनी भारी संख्या मायने क्या वास्ते पहुंचे है और के कुछ विचार है, विचार भी मैं जानू ला रहा हूँ, पूरी बातचीत करूंगा। बाकी घटना के बारे में अगर मैं बात करूँ तो घटना में आपने बताई भी है कि गाँव रही कुछ युवक आज जिका मन आपने सागे ले गया, सागे ले जार मारी हत्या कर दी। इस बारो परिवार है जिको आरोप लगा रही है। बाकी सागे जी और भी लोग जुड़े है, लोग के कुछ कह रहे हैं, मैं भी लोगों से भी बातचीत करूंगा। आप लगातार वीडियो से आगे जुड़े रहे। नमस्कार जी। नमस्कार, शुभ नाम आपका? सीताराम नायक, कांग्रेस महासचिव बीकानेर से। सीताराम जी, आज का मृतक परिवार है, कई दिन से पर बैठे भी है और आ घटना 2 महीना पहले बताई जा रही है। आज इतनी भारी संख्या में आप सब जना पहुंचे हो कि कुछ आगे बातचीत हुई है या फिर क्या वास्ते बैठे हो? देखिए, इस घटना को करीब 2 महीने हो गए। बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पुनलसर गांव का एक दलित युवक संतोष नायक है, जिसकी 7 लोगों ने मिलकर के एक षड्यंत्र पूर्वक हत्या कर दी जाती है और उसको बेरहमी के साथ में पीटते हैं और रात को 12 बजे तक लेकर के उस गाड़ियों में उनको अलग अलग जगह ले जाकर के पीटा जाता है। और घटना के टाइम पुलिस प्रशासन है 7 लोगों को राउंड अप करती है, जिनमें से एक मुलजिम को रखते हैं, बाकी 6 लोगों को सीओ ऑफिस डूंगरगढ़ में एक जवाई की तरह उनकी खातिरदारी करते हैं और अलग से रहने की व्यवस्था करते हैं और पुलिस वाले ला करके उनको खाना खिलाते हैं 6 लोगों को, क्योंकि वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उस पर स्थानीय नेताओं का दबाव था और वो मुलजिमान है स्थानीय नेताओं के नजदीक के रिश्तेदार है। धन बल और बाहुबल से पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला और 6 लोगों को उन्होंने फ्री कर दिया। तो हमारे इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग है, पूरे पीड़ित परिवार की मांग है कि जल्द से जल्द इन बाकी मुलजिमानों को गिरफ्तार करें और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले। अगर प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी समय रहते तो ये जो आज सैकड़ों की संख्या में जो लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हजारों की संख्या में तब्दील होते समय नहीं लगेगा। और मामले बारे में एक चीज और भी आप समझानी चाहूँ, जो तक आप परिवार से भी मिले हो और आरे गाँव तक भी गया हो शायद तक, तो ये मामले में आपने क्या नजर आ रही हो कि मतलब बाकी कोई पहला पारिवारिक दुश्मनी ही या फिर कोई और ही बात ही? देखिए, ये जो संतोष नायक है और जो ये मुलजिमान है, इनके बीच में राजनीतिक रूप को लेकर के, चुनाव को लेकर के रंजिश चल रही थी। ये जो मृतक है वर्तमान में उप सरपंच था और जो पीछे जो विधानसभा चुनाव है उनको लेकर के इनका ये था कि मृतक का जो परिवार है वो कांग्रेस की तरफ था और जो मुलजिमान है वो बीजेपी की तरफ से है और बीजेपी के यहाँ तक की सुनने में आ रहा है कि बीजेपी का यहाँ का स्थानीय जो मंत्री है, ठीक है, उनके वो बहुत ही घनिष्ठ है, नजदीकी है। तो सीधी सी बात है कि राजनीतिक रूप से इनकी रंजिश चल रही थी और राजनीतिक षड्यंत्र रूप से संतोष नायक की हत्या हुई है। और यहाँ भी सुनने में आ रहा है कि संतोष रहे 2 छोटा बच्चा भी है। हाँ, 2 बच्चे हैं, वाइफ है, इनका परिवार है बहुत ही अत्यंत गरीब है। तो आपके इस मीडिया के माध्यम से प्रशासन से हम गुहार लगाते हैं, मांग करते हैं कि इनको एक अच्छा आर्थिक पैकेज मिले जिससे इनका परिवार है उनको अच्छा संबल मिल सके। आर्थिक पैकेज मुख्य मांग रूप के कुछ है? हमारे मांग पत्र में प्रथम मांग तो यह है कि जो बाकी मुलजिमान है उनकी गिरफ्तारी हो। सेकंड मांग यह है कि इनको 50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा मिले। थर्ड मांग हमारी यह है कि जो भी पुलिसकर्मी इस घटना में मुलजिमों को बचाने में संलिप्त रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो।
आज 3 दिन हो चुके हैं साहित्यिक धरने ने, और 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए। ये 6 दिन और महीने कोई आला अधिकारी है जी का आप लोग बीच महीने बैठ बात करिए आप लोगों से? हमारे एसपी साहब के साथ में हमारी बातचीत हुई थी, ये जो प्रतिनिधि मंडल है वो भी मिला था, लेकिन उसका एसपी साहब का जो रवैया है वो सकारात्मक नहीं है। एसपी साहब का रवैया है वो पीड़ित परिवार को मतलब मुलजिमान की दृष्टि से देख रहे हैं। देखिए आप साहित्यिक जी की मीटिंग में मैंने मौजूद था, एसपी साहब से मिलिया बेटा? मैं मीटिंग में नहीं था, लेकिन मैं 3 दिन से धरने पर जो परिवार के लोग बैठे हैं यहाँ, उनके बच्चे भी बैठे हैं। बड़ी विडम्बना है प्रशासन के लिए ये, और बहुत निंदनीय है प्रशासन का ये कृत्य है कि आज उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो धरने पर बैठे हैं, अभी भी मौजूद है, कल भी बैठे थे, और महिलाएं भी आई है धरने पर। तो इस प्रशासन जो अंधी बहरी प्रशासन है, इसको पता क्यों नहीं चल रहा है कि ये पीड़ित पक्ष है जो इतने दिनों से बैठा है और इनको न्याय नहीं मिल रहा है। ये कह रहे हैं एसपी साहब और आईजी साहब रुके कुछ कहना है मामले पर? अभी जैसे सीताराम जी ने बताया, और मैंने भी परिवारजनों से पूछताछ की तो जानकारी में आया कि पूर्ण रूप से राजनीतिक द्वेषता के कारण इसकी हत्या की गई है, जो सरासर निंदनीय है, गलत है। और जैसे सरपंच चुनाव में भी ये राजनीतिक द्वेषता के कारण ये दूसरे पक्ष के साथ हुए, और प्रतिद्वंदी जो मुलजिमान प्रतिद्वंदी था वो हारा, तो वो द्वेषता भी थी। उसके पश्चात विधानसभा के चुनाव में भी, जैसे आपको पहले भी बताया आपके चैनल के माध्यम से, तो ये परिवारजनों को भी ये वहाँ, क्योंकि वो लोकल वहाँ रहते हैं, वहाँ परिवारजन तो देखो एक पक्ष के हिसाब से बोल सकता है, लेकिन हमने ग्रामीण लोगों के, वहाँ के स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की, तो वहाँ से ये बात निकल के आई, ये वास्तविक बात है। तो प्रशासन को इस पर मतलब निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ का एसपी है जो एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं, राजनीतिक दबाव के कारण कर रहे हैं, ये हम इनका घोर निंदा करते हैं। अब तक 6 दिन रामायण आप जा अंदर एसपी साहब या फिर आईजी साहब से बातचीत करिए, तो हमारी तरफ आपने क्या जवाब मिली, क्या कुछ कहे हुआ है? अभी तक तो किसी तरह का नहीं हुआ है। जांच जो डिप्टी के पास थी, और मैं कह रहा हूँ सारा कारनामा जो है उस डिप्टी का है, डूंगरगढ़ डिप्टी है। हमारी जैसे मांग पत्र में ये भी मांग है हमारी कि डिप्टी को निलंबित किया जाए। ऐसे नाकामी अफसर जो हैं, जो निष्पक्ष जांच नहीं करते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डिप्टी ने जो मिलीभगत साठ-गांठ करके जो आरोपियों के, मुलजिमानों के नाम काटे हैं, वो भी बड़ा निंदा का विषय है। आज आप सब जना आए थे, जब भारी संख्या में माइनर इकट्ठा होया हो, तो आज आप लोग के कुछ पहल रहोगे, आप कलेक्टर साहब ने ज्ञापन दोगा, आईजी साहब ने ज्ञापन दोगा, कि कुछ बात रखोगा? बिल्कुल, हमारा मांग पत्र है। मांग पत्र में जो मांगे हैं, हम एसपी और कलेक्टर महोदय जी को भी ज्ञापन देंगे, एसपी महोदय को, कलेक्टर महोदय को भी देंगे, एसपी महोदय को भी देंगे। और हम सरकार से ये जो यहाँ की पीड़ा है वो राजस्थान सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि भी इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर इस सूरत में भी अगर न्याय नहीं मिलता दिखा तो हमारा जो संघर्ष है वो जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद रहेगा। अच्छा सीताराम जी, एक बात और भी जानना चाहूँ मैं आपको, अगर आज वो प्रयास भी अगर आप सफल नहीं हो, अगर ये रामायण में भी कोई निस्तार की बात नहीं निकली, तो अगलो कदम आप लोगों का कुछ होगा? बड़ी रूपरेखा बना करके हम बड़ा आंदोलन करेंगे, और हमें अगर जयपुर की तरफ कूच करना पड़ा तो यहाँ से 200-500 जितने भी जो महिलाएं हैं उनको लेकर के जयपुर की तरफ कूच करेंगे। हमने तो बड़े आंदोलन किए हैं, हम तो लोवाउट से लेकर के जोधपुर तक पैदल चले हैं, 500 किलोमीटर तक पैदल चले, और उन सारों को हमने जिसमें ये भी हमारे मेजर जी हमारे साथ थे, हम तो शुरू से आंदोलनकारी रहे, उन सारों को हमने सस्पेंड करवाया। अब हमारी मांग है, अगर प्रशासन ढंग से सुन लेता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो प्रशासन को अल्टीमेटम देकर के बड़ा आंदोलन करेंगे। मतलब आप आज मिलन बाद रामायण एक सीमित दायरो दे दोला, सीमित टाइम दे दोला कि हाँ इतने टाइम तक मन जवाब चाहिए, अगर जवाब नहीं मिले तो आप अगलो कदम और भी बड़े आंदोलन की तरफ आप देख सका। प्रशासन और यहाँ के जो आला अधिकारी है वो कितने दिन का समय मांगते हैं, उसके अनुसार हम यहीं बैठे रहेंगे। हम 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन इनको टाइम दे देंगे, ठीक है ना। हम यहाँ से उठकर जाने वाले हैं नहीं, जब तक बाकी जो मुलजिमान हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हम यहाँ रहेंगे। फिर भी अगर ये नहीं सुनते तो हम जयपुर की तरफ कूच करेंगे। तो जे कि मैं बताऊं आप लोग ने कि आप पार्टी जी का बैठे लोग है, बारह से बातचीत भी करे और अगलो कदम के कुछ रहे पे बता भी आप जाने सागे सागे ये घटना रो पूरा जी को वीडियो है यार परिजना से बातचीत करे, वो भी आपने सामने इसमें पहला हो जी को जस्ट आप डालियो भी हो, वो वीडियो भी शायद आप लोग देखियो भी होगा। ये पूरे घटनाक्रम पर आप लोग कहीं कुछ विचार है, आप विचार कमेंट माध्यम में जरूर बताओ। सागे सागे वीडियो ने तब शेयर कर दिया। धन्यवाद सर।